कीटो बेबी वेट। इस डेकोरेटेड गाड़ी को देख के पक्का आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि कहाँ थे आपके ट्रैवलिंग माउंट्स अभी तक। ऐसा कौन है जिसे मिलने के लिए कीटो इतना परेशान हो रहा है, और कौन है ये नया मेहमान जो हमारी गोदी में विराजमान है। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको लेके चलते हैं एक फार्म हाउस पे, जहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया हमारा बेबी शावर, और मिलाते हैं आपको ट्रैवलिंग माउंट्स फैमिली के एक नए मेहमान से। ऑलमोस्ट 8 महीने अपने घूमने फिरने पे विराम लगाने के बाद हम लोग निकल चुके थे एक फार्म हाउस की ओर, जिसको हमने बुक किया था हमारा बेबी शावर सेलिब्रेट करने के लिए और कुछ प्री डिलीवरी शानदार फोटोज खिंचवाने के लिए। How are you feeling? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत मस्त होंगे। आई नो कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, इनफैक्ट थोड़ा डिफरेंट भी लग रहे होंगे हम लोग। एंड उसका एक रीजन ये है कि जितनी भी वीडियोस थी ना बीच में हमारी, वो सारी की सारी वीडियोस खत्म हो गई। आशु, क्यों खत्म हो गई थी हमारी वीडियोस? There's a surprise for everybody. There was something जो अभी तक हमने किसी को बताया नहीं, जिसके कारण हम बेचारे पिछले 8-9 महीने से घूम भी नहीं पा रहे। मैंने 8-9 महीने बोल दिया तो काफी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। एंड आई होप जब ये वीडियो आएगी तब तक हमारा बेबी भी हो चुका हो। उससे पहले, क्योंकि मैं रिवील करने नहीं वाला। ये देखिए हमारे ट्रैवलिंग माउंट्स फैमिली का एक नया एडिशन है। पहली बार 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट है आशु। अपनी लाइफ स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ हमारी पहली ट्रिप पे जा रहा है। और अपने हम लोग फर्स्ट मंथ में घूमे, हाँ, 9 मंथ में घूम रहे थे। बीच के 7 मंथ्स हम गायब थे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रिप इतनी स्पेशल क्यों है। ये ट्रिप इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि पीछे एक और गाड़ी आपको दिखाई देगी अगर मैं ऊपर करूंगा तो। ये आपको जो ये पीछे एक और गाड़ी दिख रही है, ये हमारी छुटकी। पहली बार ऐसा हो रहा है आशु कि हमारी दोनों गाड़ियां एक साथ ट्रिप पे जा रही है ना। इस गाड़ी ने हमें बहुत घुमाया है। जब से ये वाली गाड़ी आई है मैंने उसको टोटली इग्नोर कर दिया था। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी फैमिली जा रही है और हमारी दोनों गाड़ियां साथ में जा रही है ना। ये देखो मम्मी की खुशी क्या है? में है आपका वेज पफ और पनीर पफ। मजा आ रहा है मम्मी? बहुत मजे आ रहे हैं। कीटी, हाँ क्या हुआ कीटी को मिगर है? So, आशु, आप यहाँ देख रहे हो, जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना अंधेरा हो चुका है। एंड जस्ट बिकॉज विजय पीछे सो रहा था, जस्ट बिकॉज विजय हमारे नेविगेटर है, जस्ट बिकॉज उनकी वजह से हम 2 बार कट, जस्ट बिकॉज It's never the car or the destination. It's always the driver. It's always Vijay. And our driver is shit. उनको गाड़ी ना चलानी आती है, ना मैप पढ़ना आता है, ऊपर से चश्मा भूल के आ गए। वैसे भी अनपढ़ गवार है। वो सामने वो टेम्पो दिख रहा है आपको? पता उसे देखना ही बंद हो जाएगा। और हमारे पास ड्राइवर एक ही है अभी। दिव्या अब A few moments later. हम लोग आ चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, जो हमारा फार्म हाउस था। अब नाइट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मैं बाहर का सीन आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं अंदर का दिखाता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। आपको बैठे हुए लोग दिख रहे हैं? माय गॉड, ये देखो कीटू को। हाँ कीटू, मॉर्निंग में ये जगह कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन इसका डिटेल टूर वीडियो के एंड में दिया गया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या हुआ मेरी ब्यूटी को? तू क्यों परेशान हुआ है? 9वें महीने में उसकी परेशानियां झेल रही हूँ मैं। एक परेशानी ये आग झेल रही है और दूसरी परेशानी ये आग झेल रही है। ये सुन, एक तो प्रेग्नेंट है, बाकी खानदान की निशानी है। मुझे पेट दिखाना ना। कितना खुश है ये मोटू, सबको लेकर आ रहा है। अभी डैडी के लिए वेट कर रहा है। विजय ने वहाँ पे मस्त बॉनफायर जला दी है। क्या विजय? हमें पूछ रहे आग कैसे लगाई? मेरा काम क्या है? मेरा काम ही आग घर लगाना में है। ऐसे आग लगाता है, यहाँ पे ऐसे आग लगा रहा है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो लगा देता हूँ। दुनिया से वो बैठी नहीं यार, वही तो देख रहा हूँ। चला रही है, पागल लड़की है। अलग ही दुनिया में मम्मी। क्या मस्त डैडी को पकड़ लिया जलाने के लिए। कीटो अलग दुनिया में, देव अलग दुनिया में, और ये एक अलग दुनिया में जो डायलॉग मार रहा है। मैं फोन नहीं चला रहा है ना डैडी। सबकी फीलिंग नहीं है, इतना हजार रुपये ये भी फीलिंग है। एक फ्लफी सा गद्दा गद्दा आवाज भी कर रहा है, केचू कर रहा है। कीटो बचा लो नेहा को, कीटो नेहा को बचाओ, नेहा को बचाओ, काटेगा अलग से। वो बोल रहा है मेरे को भी एक गद्दा चाहिए। बेचारी की सांस रोक दी तूने। 100 किलो के हाथी
मम्मी आराम से ऐसे नहीं। उल्टा लेते हुए मस्ती मजाक और एक दूसरे की टांग खींचते खींचते रात कब हुई किसी को पता ही नहीं चला। पहली बार किसी ट्रिप पे दोनों गाड़ियां साथ पे आई हैं और बड़े मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों एक साथ लगे हुए हैं। और ये देखो कीटो, ओह माय गॉड, ये देखो कीटो के अलग मजे हैं यहाँ पे। क्यों कीटो? चलो ये देखो, ये हम लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन, लेकिन दिस इज द ट्विस्ट, बीच में एक डायनासोर है, वो देखो। दो चली, उसे भी खेलना है, भी खिलाओ उसे भी। मुर्गी के पंख याद आ गया मुझे इसको देख के। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली पीछे बैठी हुई है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं आशु के बेबी शावर के लिए, ठीक है। चल क्या रहा है यहाँ पे, ये बताओ पहले मुझे। डोसा किस किस को खाना है? मुझे खाना है। और कौन खा रहा है यहाँ पे डोसा? ये विजय भाई साहब बढ़िया शुरुआत करते हुए गीली चेयर पे बैठ गए हैं, मस्त पिछवाड़ा गीला हो चुका होगा इनका। अब मुझे लग रहा है आम मिल गया, शायद वो बोल रहे हैं मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। गिर मत जाना मेरे सपनों के चलते। अरे मम्मी आराम से। नेहा नीचे आ जा, नीचे आ जा, मम्मी को पकड़ने के लिए नीचे आ जा। मम्मी सही सलामत जाना है हमें, एक काफी है। यहाँ पे मेरी जो बीबी मोहतरमा है, जिनके लिए हमने बेबी शावर अरेंज करवाया है इनके बेबी के लिए, ये देख रहे हो, ये मटकू देख रहे हैं। ओह माय गॉड आशु तू तो ट्रिपल मोटी हो गई यार अपनी जान पे खेल के। ये बैलेंस बना के देख रहे हो झूले पे, कैसे लगी हुई है लड़की यहाँ पे सजाने के लिए। कोली क्या कर ले हो? मेरी बीबी के पोजेस चल रहे हैं यहाँ पे, पोजेस चल रहे हैं, मेरी ब्यूटी के पोजेस चल रहे हैं। ये देखो एक बच्चा ये है और एक बच्चा हमारा ये आ रहा है। क्या ब्रेक पता है कीटो, कीटो ये देखो बेबी। कौन सी सुबह पहन लूं? मोटे तू इतना ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है आज? आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, ये बताओ जल्दी से, आप क्यों नहीं सजे हुए बैठे हो? मैं सजूंगी जब आती वो साहब की डेकोरेशन लग रही है सामने तो देखो। और क्या नेहा राणा की है, नेहा राणा ने की है और हमने बैलून फुलाए। मैंने हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी मम्मा डे, हैप्पी मॉम टू बी टू यू, हैप्पी डैडी टू बी टू यू, हैप्पी चाचू टू बी टू यू। माय गॉड चाचू कैसे लग रहा है, 10 लग गए। और चाचू के दादू को देखो, माय गॉड दादू मत लग रहे हैं। ये देखिए, ये एक खोल। Meanwhile, भाई कम से कम कैमरा तो चालू करने देते। भैया आंसू ये आपने अच्छा नहीं किया। वही मैं सोचूं देविया मोटे मोटे क्यों हो जा रहे, पतले क्यों नहीं हो पा रहे। अब समझ में आई है, मेरा भाई प्रेग्नेंट है। गुड मॉर्निंग हम लोगों की तरफ से, क्योंकि कल तो हम लोग सो गए थे, मतलब जल्दी सो गए थे। हमारा जो ये पीछे आप देख रहे हैं ना सेटअप, ये इवेंट फिनिश करके और अब समय आ चुका है कहाँ वापस हमारे घर की तरफ निकलने का। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, गर्मा गर्म चाय पिए हम लोगों ने। इसी के साथ आप लोग समझ भी गए होंगे कि इतने टाइम से हमारी जो वीडियो है ना वो आ क्यों नहीं रही थी, इतना ऑफ क्यों आ रही थी, प्रिडिक्टेबल टाइम टेबल पे क्यों आ रही थी। तो उसका एक रीजन ये भी था, मेरी जो वीडियोस थी वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी थी। मतलब अभी मैं जो वीडियो डाल रहा था, दोस्त वर द वीडियोस जो मैंने पिछले साल शूट की थी, तो अब इतनी वीडियोस बची भी नहीं थी, जिसके कारण थोड़ा सा जो शेड्यूल था वो ऑफ हो चुका था। लेकिन बस थोड़े टाइम में अब ये बेबी आने वाला है और उसके बाद हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा से हम उसी रूटीन पे आ जाएंगे और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप लोगों के लिए शानदार वीडियोस लेके आए, है कि नहीं? कीटो को ना बड़ी गाड़ी में जाना है। और अगली बार तो कोई और आ जाएगा। ये देखो, ये जॉक सी मम्मी देख रहे हो। टाइम आ गया इस जगह को अलविदा कहने का। क्विकली दिखा देता हूँ पूरी जगह, जो हमने ये फार्म हाउस जो बुक किया था प्रीवियस 2 डेज के लिए कैसा था। सामने वहाँ से एंट्रेंस आती है, यहाँ से आके आप इस जगह पे अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं। जहाँ हमारी कल दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वहाँ से आगे की तरफ आइए
सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद आप आगे की तरफ जाएंगे। ये है इसका एंट्रेंस। लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा से फ्लावर्स लगे हुए दिखेंगे। यहाँ से चढ़ने के बाद ये कुछ बीन बैंक्स है जिनको आप सामने रख सकते हैं और यहाँ पे बैठ सकते हैं। इवनिंग में जो ये लाइटिंग सेटअप है ना, बहुत प्यारा लगता है। इसके कुछ शॉर्ट्स में डाल दूंगा। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये देखिए कीटो कितना खुश है। कीटो ये है फर्स्ट एंट्रेंस। इस एंट्रेंस में अगर आप आएंगे यहाँ पे आपको हॉल देखने को मिलेगा। अच्छा सेटअप है, बहुत शानदार हाइट है। ये देखिए यहाँ पे टीवी है। क्विकली किचन दिखा देता हूँ कि किचन कैसा है यहाँ का। ये देखिए किचन, अच्छा खासा बड़ा किचन है। ये देखिए मम्मी रुको एक सेकंड। ये हम अंदर आए, ये रहा फर्स्ट बेडरूम। बहुत अच्छी स्पेस थी। इनफैक्ट आशु, नेहा, मैं, विजय, हम चारों लोग इसी जगह पर अकोमोडेट हो गए थे। अगर आप भी अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आ रहे हैं, बढ़िया देखिए नीचे एक्स्ट्रा उन्होंने मैट्रेस भी दिए जिसे आप बिछा सकते हैं। इसके अंदर हमें पिलो मिल गए थे। वॉशरूम भी बहुत साफ थे और काफ़ी स्पेशियस भी थे। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले बेडरूम सेटअप की तरफ। लेकिन उससे पहले सेंटर में देखिए, थोड़ा सा भी इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरे ही गैजेट्स यहाँ पे फैले पड़े हैं। अदरवाइज बिल्कुल साफ थी ये जगह। यहाँ पे हमने बेबी शावर का सेटअप किया था और भी ब्यूटीफुल था। एग्जैक्टली हमने यहाँ से कर्टन निकाल लिए। ये यहाँ पे खाली स्पेस है। इनफैक्ट यहाँ पे भी 2 गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं। ये रहा दूसरा रूम, अगेन बहुत ही कोजी, बहुत ही ब्यूटीफुल सेकेंड रूम है ये। इनफैक्ट इस रूम की सबसे बड़ी खासियत ये है 2 लोग एक साथ बैठ के पार्टी कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ मैं। पिछले ये 2 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। अब समय आ चुका था हमारे पिछले 2 दिन की रिहाइश को पीछे छोड़ के हमारे घर की तरफ आगे बढ़ने का। जिस रफ्तार से सामने ये ट्रेन निकल रही थी, उसी रफ्तार से गुजार खत्म हो रहा था हमारे घर में आने वाले उस नन्हे मेहमान का। फाइनली वो दिन आया जब आशु हमारे साथ हमारे फ्लैट की प्रोग्रेस देखने के लिए गई और वहां से आते ही अगले दिन एडमिट भी हो गई। ये ना इसकी फिर कितनी बड़ी खुशी हुई हमारी। यार क्या ये देख रहे हो? क्यों लेटे हो मोटी आप? आशु को पेन स्टार्ट हो चुका है। अम्नियोटिक फ्लूइड की वैल्यू कम होने की वजह से आशु को डर था सी सेक्शन का। वहीं पर मुझे चिंता थी माँ और बच्चे की। A few moments later. 35 मिनट्स की जद्दोजहद के बाद ये नन्ही सी जान हमारे पास इस दुनिया में दस्तक दे चुकी थी। माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ थे एंड थैंक्स टू द गॉड ग्रेस आशु की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और इन सब के पीछे अब बिग थैंक्स टू डॉक्टर उषा जिन्होंने एंड तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश किया। इन नन्ही सी आंखों में देखते ही दिन भर की थकान, सारी चिंता, सारी परेशानियां जैसे छू मंतर हो गई थी और बस अब इंतजार हो रहा था कि कब इसको उठाकर मैं खिला पाऊंगा। वो देखो उसकी मम्मा, लग रहा है ये देखो ये एक दिन पहले डिलीवरी के लिए आई थी। ये चका बैठी है, मस्त घूम रही है। ये 2 दिन पहले बोल रही थी मैं आ रहा हूँ। भाई ये दादा दादी तो अपनी पोती को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरा तो नंबर ही नहीं आने दे रहे थे। जैसे तैसे करेज करके मैंने अपनी बेटी को अपने हाथ में लिया और इस मोमेंट को अपने शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। मानो ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आज मेरे हाथ में हो। मेरे काम है। हेलो हाँ बच्चा। नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से आशु को सेकंड डे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और अब समय था अपने घर की तरफ जाने का, जहां पर मेरा भाई और मेरी बहन अपनी भतीजी को देखने के लिए यहाँ पर डेकोरेशन करके बैठे हुए थे। और उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कीटो, जिसको इतने दिनों से लोगों के आने जाने से ये तो महसूस हो गया था कि कुछ तो होने वाला है। कीटो बेबी वेट, कीटो रुको। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। कीटो की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल पहुंची हुई थी। वो छोटे बेबी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मम्मी का मानना था कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई हैं, इसलिए उनकी आरती और उनके कमल चिन्हों की छाप लेने के बाद अब समय था मेरे भाई बहन की सरप्राइज डेकोरेशन देखने का। यार अभी तक मैं ढंग से व्लॉग बना नहीं रहा था क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से जस्ट निकले थे और यहाँ पे आके देखो मेरे भाई बहनों ने क्या सरप्राइज दिया मुझे। ये हमारा रूम है, गेट पे यहाँ पे फेस आईडी लगी हुई है। माय गॉड, ये फेस देख के अनलॉक होता है। मुझे नहीं बोल रहा मैं। ओह माय गॉड, अनलॉक हो गया चेहरा देख के। तुम्हारा आइडेंटिटी बहुत है तुमको। आज इधर तो देख, इधर तो देख। ओह माय गॉड, आई लाइक दिस गाय वेरी मच। ये फोटो मैंने बिंदिया को भेजी थी, जब उसने भेजी थी बेबी हो गया। मैंने बोला हाँ फोटो भेजो, मैंने भेज दी। अब उसने ये नहीं बोला था किसकी फोटो थी।
अब मैच हो गई। बात हो गई ना, मैंने वही किया था ना, तभी तो गेट खुला। आजा लेके। टेस्टी होता है। ये देखो कौन बोलता है हमारा कीटो, देखो कितने प्यार से बैठा हुआ है, देखो ये बड़ा भाई है, वो छोटी बहन है हमारी। ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट था क्योंकि आज मेरे पास मेरे साथ मेरी मेमोरी शेयर करने के लिए मेरी प्यारी सी बिटिया जो आ चुकी थी, इसलिए ब्लॉग भी बहुत स्पेशल है और ये स्पेशल मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा। जल्दी मिलेंगे आपके साथ मोर रेगुलर और धमाकेदार ट्रैवल व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये देख रहे हो, यहाँ लिखा है डेड टू बी और यहाँ लिखा है मॉम टू बी और यहाँ कुछ नहीं लिखा है। ये कौन है? दादी टू बी। दादी तो भी होना चाहिए। वैसे एक बात है, दादी और जो वो है मॉम टू बी, ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं यार। क्या बात है। हमने सेम जगह से कपड़े भी लिए और सेम बंदे से मारे।